हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड एंड एजुकेशन। दोस्तों, पशुओं को प्रशिक्षित किया जाता है जबकि शिक्षकों को शिक्षित किया जाता है। ये अवधारणा, ये स्टेटमेंट किस शिक्षाविद ने शिक्षक प्रशिक्षण के बारे में बात करते हुए कहा? तो दोस्तों, प्रशिक्षण और शिक्षण में मूलभूत अंतर है और न केवल हम शिक्षाविद के बारे में इस वीडियो में जानेंगे बल्कि प्रशिक्षण और शिक्षण के पीछे जो मूल धारणा है उसमें अंतर को भी समझेंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए आते हैं, हम बात करते हैं कि आखिर प्रशिक्षण क्या है, शिक्षण क्या है और किस रूप में जानवरों को प्रशिक्षित किया जाता है और शिक्षकों को शिक्षित किया जाता है। ये बात किस शिक्षाविद ने कही है और उनका जीवन परिचय। दोस्तों, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड एंड एजुकेशन चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बिना देर के आते हैं, पूरी की पूरी बातें बताते हैं। यह प्रसिद्ध कथन महान शिक्षाविद जॉन डीवी का है। उनका पूरा विचार इस प्रकार था: पशुओं को प्रशिक्षित यानी ट्रेन किया जाता है, लेकिन मनुष्यों यानी शिक्षकों को शिक्षित किया जाता है। ये बात उन्होंने कहा था कि पशुओं को प्रशिक्षित और मनुष्यों को शिक्षित किया जाता है। इस कथन का मुख्य अर्थ है प्रशिक्षण बनाम शिक्षा, ट्रेनिंग वर्सेस एजुकेशन में अब हम अंतर कर लें। जॉन डीवी के अनुसार प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल किसी विशिष्ट कौशल या आदत को यांत्रिक रूप से सिखाना है, जैसे सर्कस में जानवरों को सिखाया जाता है। इसमें सोचने, तर्क करने या सवाल उठाने की आज़ादी नहीं होती। शिक्षक का स्थान एक शिक्षक को केवल ट्रेनिंग देकर तैयार नहीं किया जा सकता। शिक्षक का काम केवल ज्ञान को आगे बढ़ाना नहीं है, बल्कि शिक्षार्थियों में सोचने की क्षमता, लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक चेतना का विकास करना है। इसलिए शिक्षक को शिक्षित होना अनिवार्य है। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। डीवी का मानना था कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को समाज के लिए एक जागरूक और चिंतनशील नागरिक बनाती है, न कि केवल एक काम करने वाली मशीन। अब हम जीवन परिचय की बात करेंगे। महान शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी, जो कि 1859 में जन्म लिए और 1952 में इन्होंने इस संसार, इस समाज से विदा लिया, का आधुनिक शिक्षा जगत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे और उन्हें शिक्षा में प्रयोजनवाद यानी प्रैग्मेटिज्म, इंस्ट्रूमेंटलिज्म और प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जनक भी माना जाता है। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा में प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक कौन है, प्रयोजनवाद के जनक कौन है और इंस्ट्रूमेंटलिज्म के जनक कौन हैं। जीवन परिचय की बात करें, जन्म 20 अक्टूबर 1859 को अमेरिका के वर्लिंगटन, वर्मोंट नगर में हुआ था। कार्यक्षेत्र उन्होंने मिनीसोटा, मिशिगन, शिकागो और कोलंबिया विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र और शिक्षा शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। प्रायोगिक विद्यालय भी इन्होंने डाला। शिकागो विश्वविद्यालय में रहते हुए उन्होंने लेबोरेटरी स्कूल, प्रोग्रेसिव स्कूल की स्थापना की, जहां उन्होंने अपने शैक्षिक सिद्धांतों का व्यावहारिक परीक्षण भी किया। प्रमुख पुस्तकों पे बात करेंगे। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन 1916 उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। स्कूल एंड सोसाइटी 1899 और हाउ वी थिंक 1910। 1 जून 1952 को 92 वर्ष की आयु में उनका दोस्तों निधन हुआ है। और आपके हिसाब से शिक्षा का अर्थ क्या है, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन आखिर क्या है? जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा कोई कृत्रिम प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है। उनके मुख्य विचार निम्नलिखित हैं: शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ। फिर से एक बार फोकस करेंगे। ये परिभाषा अक्सर परीक्षा में दोस्तों आती है कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है बल्कि स्वयं जीवन है। एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ। डीवी का मानना था कि बालक भविष्य के लिए नहीं बल्कि वर्तमान के लिए जीता है। इसलिए स्कूल का वातावरण ऐसा होना चाहिए जहां बालक वास्तविक जीवन का अनुभव कर सके। अनुभव का निरंतर पुनर्गठन। उनके अनुसार मनुष्य अपने जीवन में लगातार नए नए अनुभव प्राप्त करता है।
उन अनुभवों के परिमार्जन, परिवर्तन और संशोधन की प्रक्रिया ही शिक्षा है। वातावरण के साथ अनुकूलन और नियंत्रण, बालक में ऐसी क्षमताओं का विकास करना जिससे वह अपने पर्यावरण को समझ सके, उसके साथ समायोजन कर सके और आवश्यकता पड़ने पर उस पर नियंत्रण भी रख सके। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, डीवी लोकतंत्र को केवल एक शासन प्रणाली नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका मानते थे। शिक्षा के माध्यम से बच्चों में सहयोग, सहिष्णुता और समानता की भावना विकसित होनी चाहिए। शिक्षण विधियाँ, मेथड्स ऑफ टीचिंग, जॉन डीवी ने रटने की पुरानी पद्धति का कड़ा विरोध किया और आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षण विधियों की नींव रखी। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ज्ञान केवल सिद्धांतों को पढ़ने से नहीं बल्कि स्वयं क्रिया, एक्शन करने और उसके परिणामों को भुगतने या अनुभव करने से आता है। परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड, यद्यपि इस विधि को उनके शिष्य विलियम किलपैट्रिक ने पूरी तरह विकसित किया, लेकिन उसकी मूल प्रेरणा डीवी का दर्शन ही था। उसमें बालक किसी वास्तविक समस्या को हल करते हुए सीखता है। तो दोस्तों ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि प्रोजेक्ट जो मेथड है, परियोजना विधि जो है, इस विधि को उनके शिष्य विलियम किलपैट्रिक ने पूरी तरह से डेवलप किया था, लेकिन इसकी जो मूल प्रेरणा है वो डीवी के दर्शन से ही प्राप्त होती है। परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आता है। तो इसमें आपको जॉन डीवी और किलपैट्रिक 2 ऑप्शन आएंगे। अगर पूछेगा कि ये जो परियोजना विधि है, इस विधि को के पीछे जो दार्शनिक पक्ष है वो किसका है, तो जॉन डीवी का है, और किसने विकसित किया, तो किलपैट्रिक का है। समस्या समाधान विधि, जब बालक के सामने कोई व्यवहारिक समस्या आती है तो वह चिंतन करता है, परिकल्पनाएं बनाता है और प्रयोग करके सत्य की खोज करता है। पाठ्यक्रम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम बालक की रुचियों, आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार होना चाहिए, ना कि केवल पुस्तकों के बोझ से दबा हुआ। क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम, एक्टिविटी सेंटर्ड, इसमें खेल, रचनात्मक कार्य, हस्तशिल्प और व्यवहारिक कार्यों को प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। लचीलापन, पाठ्यक्रम कठोर नहीं होना चाहिए बल्कि बदलते समय और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन की गुंजाइश भी होनी चाहिए। शिक्षक और शिक्षार्थी का स्थान, डीवी के शिक्षा दर्शन में बालक ही केंद्र बिंदु है, उसकी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता और गरिमा है। शिक्षक कोई तानाशाह या ज्ञान को जबरन थोपने वाला व्यक्ति नहीं है। डीवी के शब्दों में शिक्षक एक मार्गदर्शक, गाइड, मित्र, फ्रेंड और सामाजिक वातावरण का निर्माता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि शिक्षक सामाजिक वातावरण का निर्माता है, क्रिएटर ऑफ एन एनवायरनमेंट, जो बालक को सीखने के लिए अनुकूल अवसर प्रदान करता है। निष्कर्ष की हम बात करें, संक्षेप में कहें तो जॉन डीवी ने शिक्षा को किताबी दुनिया से बाहर निकालकर वास्तविक समाज और जीवन से जोड़ा। आज की आधुनिक शिक्षा में हम बाल केंद्रित शिक्षा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, सतत मूल्यांकन और रचनात्मकता पर जोर देते हैं। वह काफ़ी हद तक जॉन डीवी की ही देन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष नए इन्फॉर्मेशन और वीडियो को लेकर पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।